खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो पूरी कौम को, सहाफ़ी बरादरी को, जिन्होंने दिन रात इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए मुहिम चलाई और जिस तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की और उस दरमियान बहुत सारी खबरें भी आती रही। कभी ऐसी खबरें जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी उनकी मुख्तलिफ जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ चलती है तो वो आग की तरह फैलती है और फिर उसके बहुत सारे नताइज जो हैं वो बाद में सामने आते हैं। तो बहुत सारी खबरें चलाई गई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन आखिरकार आज कल वो बाजियाब हो गए, वो घर वापस आ गए। उनकी तबीयत के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, 20 से 22 किलो उनका वज़न भी कम हो चुका है। और जिस तरीके से इमरान रियाज पहले थे, अब उस तरीके से उन्हें रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। कि उनकी तबीयत के हवाले से भी ज़ाहिर है, आप जब एक कैद में होते हैं और जब आप कहीं जा नहीं सकते, बहुत सी ज़हनी अजियत भी आपको दी जाती है, मसले मसाइल भी होते हैं। और जिनके पास थे तो वहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं उनकी यादाश्त के हवाले से, उनके बोलने के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को कहा जा रहा है मुबैना तौर पर हिट भी करने की कोशिश भी की गई है। ये तो आने वाले वक्त में अब इमरान रियाज साहब भी बता सकते हैं, जाहिर सी बात है एक ना इतना दिन तो उन्होंने बोलना है और वो कब बोलेंगे ये वक्त अब वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन असल खबर की तरफ आते हैं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। उनकी गुफ्तगू और उनका नया बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग अब इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। खासतौर पर सेनेटर मुशाहिद साहब जो है, मुशाहिद हुसैन साहब जो है, उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा है कि हम मियाँ बीवी की लड़ाई आखिरकार एक न एक दिन तो सुलह भी होनी है। तो ये बात उन्होंने इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, ये चीज़ें भी उन्होंने कही हैं। और फिर जिस तरीके से बयानबाजी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है तो फिर इसके ऊपर भी उन्होंने तजिया दिया है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत में कुछ भी मुमकिन है और ये बात वाकई सच्ची बात है कि सियासत पे कुछ भी मुमकिन है, किसी वक्त भी सियासत में कुछ भी तब्दील हो सकता है। और कोई डील के हवाले से भी बात कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो डील ऑफ मदर होगी, कि मतलब डीलों की माँ होगी, ऐसी बहुत सारी खबरें दी जा रही हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर जो मेरी राय है वो ये लगता है कि इस वक्त कैदी नंबर 804 के बगैर या उनकी जमात के बगैर इलेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत सारी चीज़ों को अब मैनेज करने की भी कोशिश की जाएगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात अगर जिन्होंने जो हरकत की उनकी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने नहीं की उन्हें तो इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है और इसके ऊपर बाकी भी बहुत सारी जमातें जो हैं वो बात भी कर रही हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब लोग भी ये बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने भी बहुत सारी बातें जो हैं वो शेयर कर दी हैं बाजवा और नवाज शरीफ साहब की डील के हवाले से, ऐसे फिर उनके एक्सटेंशन के हवाले से। और अब आकर फिर और लोग ये बात कर रहे हैं कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किस मुंह से बात कर रहे हैं कि वो जनरल बाजवा फैज हमीद साहब हैं और उनके साथ और जो साहब का जज हैं और आने वाले चीफ जस्टिस हैं, इनके खिलाफ वो बात क्यों कर रहे हैं। तो फिर जब इन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंड किया था, जो डील की थी, जो मामला तय किए थे, तो फिर अगर ये वाकई ऐसा कुछ करना चाहते तो ये तभी स्टैंड लेते। ये अपना मतलब भी निकालते हैं और बाद में ऐसी बातें भी कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ ओवर कर गए, कुछ ओवर बातें कर गए और जो उनको बढ़ा चढ़ा कर जो बातें कर रहे हैं और जो उनका सोशल मीडिया सेल एक बयानिया बनाने की कोशिश करता है बेचारा, और मैक्सिमम 24 घंटे भी वो बर्दाश्त नहीं करते और उसको एक जाहिर सी बात है अगेंस्ट दो अपोजिशन हो जाएंगी अगर ये एक तरफ ऐसी बातें कर रहे हैं तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर जो है वो पूरी पोस्टों का वो कर देते हैं, उनका पोस्टमार्टम जो पूरा मुकम्मल कर देते हैं। तो अब लोग जो सवाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ बाजवा और फैज हमीद का था, किया हुआ था, तो फिर आप जो हैं वो उन्हें एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं। और मुझे जाती तौर पर लगता है कि कभी भी स्टैब्लिशमेंट अपने हिसाब का किसी भी बंदे का एहतसाब की अगर आप बात करें या जो बातें हुई हैं, जो कर रहे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं, तो मुशर्रफ एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास मौजूद है। आप उन्हें जानबूझ के गुस्सा चढ़ाएंगे और गुस्सा जब चढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो आपके लिए मसला पैदा होगा।
तो अब बहुत सारे लोगों को यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके मामला जो हैं वो खराब हो चुके हैं, और बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुड बुक में है, और इसी तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा जो है इन्हें किक आउट कर दिया गया। बड़ों को ये लोग पसंद नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्ट नहीं कर सकते। और बाज लोग कह रहे हैं कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा कभी भी वजीर आजम नहीं बनेंगे। तो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। लेकिन मुझे अब जाती तौर पर लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा कहीं ना कहीं पर जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसी गलती कर गए हैं जिसकी वजह से अब चीजें तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। अगले व्लॉग में कैदी नंबर 804 की जो डील के हवाले से बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और तफसीलन बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।